अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एक और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वर्ड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज का जो वर्ड है वो है जा। जा के बारे में हम देखेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जा जो है ये भी इटालियन लैंग्वेज में डेली कन्वर्सेशन में एक बहुत कॉमन वर्ड है जो कि डेली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो जा के जो है हमारे पास इस वक्त 5 यूजेस हैं। 500 यूजेस को वन बाय वन देख लेते हैं। जो पहला इस्तेमाल है वो है uso nelle risposte affermative। अब रिस्पोस्ते अफर्मेटिव कौन से होते हैं? यानी कि जब आपसे कोई सवाल पूछा जाए और आप उसकी तस्दीक करना चाह रहे हो उस सवाल की कि हाँ ऐसा ही है, तो उन्हें कहेंगे रिस्पोस्ते अफर्मेटिव। फॉर एग्जांपल, अगर आपने जवाब में हाँ का जवाब देना है या प्रोप्रियो कुजी या बिल्कुल ऐसे ही है का जवाब देना है, तो तब जो है आप जा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास आई प्रेज़ो l'autobus। सवाल है आई प्रेज़ो l'autobus, क्या आपने ऑटोबुस ले ली है, पकड़ लिया है, बस आपने पकड़ लिया है। तो जवाब में आप उसको कह सकते हैं, अगर आपने पकड़ लिया है यानी कि आप ऑटोबुस में सवार हो चुके हैं, तो आप उसको कह सकते हैं जा। इसका जवाब आप इसको ऐसे दे सकते हैं। यहाँ पे जो जा का मतलब होगा हाँ, यानी कि प्रोप्रियो कोजी, सी प्रोप्रियो कोजी, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगला बंदा समझ जाएगा कि हाँ आपने ऑटोबुस जो है वो ले लिया। तो इस सिचुएशन में ये था रिस्पोस्ते अफर्मेटिवे। ठीक है, जा का आप इस्तेमाल कहाँ पे कर सकते हैं? जब आपका जवाब जो है सी प्रोप्रियो कोजी में हो, ठीक है, यानी कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, तो तब आप जो है जा का इस्तेमाल कर सकते हैं। Possiamo usare già non solo per rispondere ad una domanda, ma anche commentare una frase detta। यानी कि जा का जो हम इस्तेमाल है वो हम नॉर्मली भी कर सकते हैं किसी एक जुमले पे जो हमें मतलब हमने सुना उस पर कमेंट करने के लिए हम जा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सवाल के जवाब में आप जा का इस्तेमाल करें। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक शख्स कहता है कि ब्रूटो टेम्पो che c'è oggi, यानी कि वो कह रहे कि ब्रूटो टेम्पो che c'è oggi, आज कितना जो है बैड टाइम है या कितना बैड वेदर है। ठीक है, तो आप उसको जवाब में कह सकते हैं जा। ठीक है, आप उसको कह सकते हैं कंफर्म करने के लिए उसकी स्टेटमेंट, क्योंकि वो कह रहा है कि आज जो वेदर अच्छा नहीं है, तो अगर आप उससे एग्री कर रहे हैं तो आप उसको जवाब मतलब कमेंट कर सकते हैं जा, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, एक तो ये यूजेस हो गया जा का जो है। दूसरा इसका इस्तेमाल क्या है जा का? कुजी प्रेस्तो, यानी कि कुजी प्रेस्तो की जगह पे आप जो है जा का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जा तेने वाई, जा तेने वाई कुजी प्रेस्तो। ठीक है, अब यहाँ पे जो जा का मीनिंग होगा वो होगा कुजी प्रेस्तो, यानी कि वो पूछ रहा है तेने वाई कुजी प्रेस्तो, तुम इतनी जल्दी जा रहे हो। ठीक है, तुम इतनी जल्दी जा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो जा का जो आपने इस्तेमाल किया उसका मीनिंग होगा कुजी प्रेस्तो, जा तेने वाई, तुम इतनी जल्दी जा रहे हो। ठीक है, इसका ये मीनिंग होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? आप जा वहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब जहाँ पे जो है एक टाइम की बात हो रही है, एक शॉर्ट ड्यूरेशन की बात हो रही है। ठीक है, कुजी प्रेस्तो की बात हो रही है, तो तब वहाँ पे भी आप जो है जा का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई जा फिनितो दी mangiare। ठीक है, ये एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। आई जा फिनितो दी mangiare, तो यहाँ पे जा का क्या मतलब है? कुजी प्रेस्तो। तो इसका मतलब क्या हुआ इस जुमले का? आई फिनितो दी mangiare कुजी प्रेस्तो। ठीक है, तुमने इतनी जल्दी खाना खा लिया, तुमने इतनी जल्दी खाना फिनिश कर लिया। ठीक है, आई जा फिनितो दी mangiare, यानी कि आई फिनितो दी mangiare कुजी प्रेस्तो। तो आप जा का वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे कुजी प्रेस्तो मतलब आपने इस चीज़ को जो है करना हो, क्लेरिफाई। ठीक है, तीसरी एग्जांपल देख लेते हैं। जा तब आप इस्तेमाल कर सकते हैं कब? इन प्रेसिडेंसा, यानी कि इंडिका उनाzione fatta in precedenza, यानी कि कोई काम जो आपने पहले ही कर लिया है। ठीक है, इन प्रेसिडेंसा में तब भी आप जो है जा का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि मैंने पानी पी लिया है। ठीक है, उस जगह पे भी आप जा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। और जा fatto questo esercizio, अब यहाँ पे जो जा का मतलब होगा वो होगा ho fatto questo esercizio in precedenza।
और जा फ़ातो गुस्तो एज़ercizio का मतलब है कि मैंने ऑलरेडी ये जो है एक्सरसाइज जो है वो कर लिया। यहाँ पे जो जा का मीनिंग होगा वो होगा ऑलरेडी, यानी कि इन प्रेसिडेंसा। और फ़ातो गुस्तो एज़ercizio इन प्रेसिडेंसा। ठीक है, ये 3 यूज़ हो गए। चौथे यूज़ की तरफ बढ़ते हैं जी। जा ये तब इस्तेमाल होगा कब? फिन दा ओरा। इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर आपको इजीली समझ आएगी। जा सो कि कोज़ा मी दिरा। ठीक है, यहाँ पे जा का मतलब होगा फिन दा ओरा सो कोज़ा मी दिरा। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या बनता है, इस जुमले का मतलब क्या बनता है? इस जुमले का मतलब ये बनता है कि मुझे पहले से ही पता था कि वो मुझे क्या कहेगा। ठीक है, वो मुझे पहले से ही पता था वो मुझे क्या कहेगा। फिन दावरा का मतलब होता है मुझे पहले से ही पता था। ठीक है, जा सो कि कोज़ा मी दिरा, मुझे पहले से ही पता था कि वो मुझे क्या कहेगा। एक तो ये यूज़ हो सकता है। ठीक है, जा का फिन दावरा की जगह पे। पांचवा जो इसका यूज़ है वो यूज़ होगा एक्स की जगह पे। ये मोस्टली ये वाला यूज़ जो है, अगर आप इटालियन टीवी चैनल्स देखते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये यूज़ आपको काफ़ी मिलेगा। ठीक है, एक्स वाला। अब इसकी एक मिसाल से समझ लेते हैं इसको। मारियो रोज़ी जा मिनिस्ट्रो डेगli esteri। अब यहाँ पे जा का जो मतलब होगा एक्स मिनिस्ट्रो डेगli esteri ha assunto l'incarico di एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, अब जा का जो है एक्स मीनिंग वहाँ पे बनेगा जब जो है किसी ओहदे की बात हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे मिनिस्ट्रो डेगli esteri यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ जो है एस्तरी वाला। ठीक है, तो अब उसकी ओहदे की बात हो रही है। सही है, तो जब ओहदे की बात हो रही हो, किसी टाइटल की बात हो रही हो, और अगर उससे पहले जो है जा आ जाए तो उसका मतलब हो गया एक्स। ठीक है, और फिर आगे वो ओहदा एक्स मिनिस्ट्रो डेगli esteri। तो ऐसे भी जा का इस्तेमाल आप मतलब कर सकते हैं, यूज़ हो सकता है। तो होप सो आज का लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको। कोई भी क्वेश्चन हो इसके मुतालिक आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल और मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।